हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द हर्मिट। तो ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर। इट मीन्स दैट कि ज़रूर आपने इनसे कुछ बातें ऐसी कही हैं, आइदर जेस्चर वे में या फिर डायरेक्टली कही होंगी। आज हमारी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से बहुत सारी बातें कन्वर्सेट करने वाली हैं, तो उसी वे में शायद आपने इनसे काफ़ी सारी बातें कही होंगी। आपने अपने मन की बात इनसे शायद डिस्कस की होगी, इवन थ्रू द मैसेजिंग, या फिर कोई आपने स्टेटस ऐसा लगा दिया होगा जहाँ पर शो हो सके कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा केयरिंग हो, या फिर आप क्या चाहते हो नेक्स्ट इस कनेक्शन में, किस वे में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ये सारी बातें आपने आइदर विद द जेस्चर या फिर सीधे सीधे कन्वर्सेट करके बताया है, तो इस चीज़ से आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, इट मीन्स दैट कि ये आपकी उन सारी बातों से खुद को एक विनर की तरह मान रहे हैं। मतलब ये जीत गए हैं, ये यही चाहते थे। आप जो भी इनसे कह रहे हो ये यही सुनना चाहते थे। इवन अगर एक फॉरगिवनेस भी आपने इनसे सीख की है गाइस, तो उस फॉरगिवनेस की वजह से शायद इनको अपने अंदर एक खुशी महसूस हो रही होगी कि इवेंचुअली आप भी इस कनेक्शन को मेंट करना चाहते हो, या फिर आपने इनकी किन ही बातों से एग्री किया है। अगर इन द पास्ट इवेंट्स इन्होंने आपके सामने कोई क्वेश्चंस वगैरह रखे थे, या फिर ये आपसे कुछ करने को कह रहे थे, किसी सिचुएशन को अगर मेंडिंग वे में लेकर जाना था, तो वहाँ पर कुछ पॉसिबल एडजस्टमेंट्स रहे होंगे। अगर उस टाइम आप एग्री नहीं थे इनके साथ, इस बार आपने इनके साथ हामी भर ली है, आप इनकी बात से एग्री हुए हो। अगर इवन डिसीजन मेकिंग की भी बात करें यहाँ पर, तो आप इनके डिसीजन के साथ जाने के लिए रेडी हो। मतलब आपने फाइनली इनको हाँ कह दिया है। ये शायद किसी भी वे में हो सकता है। आप दोनों अगर एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे थे किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो आपने यहाँ पर हामी भर दी है। बट यहाँ पर द हर्मिट वाली एनर्जीज हैं। आपके पर्सन ने अभी तक शायद आपको कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं दिया होगा। ये खुद एक सॉलिट्यूड में चले गए हैं। मतलब जो भी आप इनसे कह रहे हो, ये उन सारी चीज़ों से खुश हैं, लेकिन अगर बात इनकी खुद की है जहाँ पर इन्हें कोई एक्शन लेना है या फिर इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, इन्हें रिप्लाई करना है, तो उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं मान रहे हैं। जो आज का शिफ्ट है ये सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का, या फिर ये सिर्फ एक ड्रीमी एनर्जीज में बने रहने वाला शिफ्ट है। तो आपके पर्सन एक एब्जॉर्बिंग, एक रिसेप्टिविटी एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर एब्जॉर्बिंग द थिंग्स। मतलब जो भी आप इनसे कह रहे हो ये सुनते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, अच्छे से डिटेलिंग में जा रहे हैं। और शायद मे बी इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस बने हुए थे, अगर ये किसी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते थे, तो आप इन्हें हेल्प कर रहे हो, आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हो कि चीज़ों को समझने के लिए, इवन कुछ पजल्स, लाइफ की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए आप इनकी मदद कर रहे हो। तो आप जो भी कन्वर्सेशन रख रहे हो गाइस, वो कन्वर्सेशन बहुत ही ब्यूटीफुली बैठ रही है यहाँ पर। आपके मैस्कुलिन पर बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट मैं देख सकती हूँ। तो अगर अभी तक किन्हीं फेमिनिन्स ने कोई कन्वर्सेशन या फिर कोई जेस्चर अपने पर्सन की तरफ शो नहीं किया है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में आ सकते हो। इवन 3D लेवल, 5D लेवल, जो भी आप मीडियम चूज करो, वहाँ पर अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम गाइस। तो मोस्टली यूजुअली एनर्जीज का शिफ्ट 24 to 48 आवर्स तक बना रहता है गाइस। तो आप अगले 48 आवर्स में भी अपने पर्सन से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में आने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत ही सही वे में बैठेगी। मतलब आप जो भी कहना चाहते हो अपने पर्सन से, वो समझ पाएंगे, आपकी जो एनर्जीज हैं वो सही से ग्रैब हो पाएंगी। तो इसीलिए मैंने
आप सभी से यही कहा कि अपने पर्सन से कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कीजिए या फिर उन तक कोई कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। आप जो भी इनसे कहना चाहते हो इवन ओवर द टेलीपैथी आप कर सकते हो। फाइन। यहाँ पर द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज ये हमारी फेमिनिन्स की है। इट मीन्स दैट बहुत सारी फेमिनिन्स ने यहाँ पर कोई एक्शन ले लिया है, कोई कम्युनिकेशन शो कर दिया है, अपना वो जो वल्नरेबल साइड है आपने इवेंचुअली अपने पर्सन की तरफ रख दिया है, आपने बता दिया है कि आप इनकी तरफ क्या फील करते हो। एंड यहाँ पर इवन द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज हैं, ये आपने स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्टअप की है कि आप फाइनली अपनी वो ऑनेस्टी इनके सामने रख सको। अगर आपने पास्ट इवेंट्स के चलते कुछ मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसी चीजें की भी थी जहां पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आप फाइनली उन सारी बातों पर एक एक्सेप्टेंस में आए हो। आप कुछ अपने एंड पर जो भी आपने मिस्टेक्स की थी उनकी आपने आइदर अपोलॉजी सीख की होगी या फिर एटलीस्ट आपने वहां पर एक एक्सेप्टेंस शो की होगी कि यस चीजें हुई थी, चीजें आपकी वजह से भी बिगड़ी थी। तो जब आप ऐसी बातें इनकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हो एक अनकंडीशनल लेवल कि देखो मैं तो ऑनेस्ट हूँ अपने एंड पर, मैं तो जो भी मैंने किया था या फिर जो भी मुझसे हो गई थी मिस्टेक, मैं यहाँ पर बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रही हूँ। अब आगे आपको क्या करना है इट्स टोटली अप टू यू। शायद आपने इनके तरफ वो डिसीजन मेकिंग पास कर दिया होगा, इसलिए आपके पर्सन हर्मिट एनर्जीज में चले गए हैं। अब ये एक क्वेश्चनिंग सिचुएशंस में आ गए। अब ये खुद से क्वेश्चन करेंगे कि इनकी उस समय क्या क्या मिस्टेक्स थी और इन्हें वहाँ पर क्या करना था और इनसे क्या क्या हो गया था। क्या इनको भी अपोलॉजी सीख करनी पड़ेगी आपसे, क्या इनको भी एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में आना होगा कि गलतियां इनसे भी हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ये भी बने रहे, कुछ ऐसा शिफ्ट आ गया था होगा, मे बी किन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, इंटरफेरेंस हुआ होगा जिसके चलते आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए थे। तो गलती यहाँ पर अगर किसी की है भी नहीं तो हो सकता है कोई म्यूचुअल लोग या फिर जो भी आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे तो उन लोगों की मिस्टेक्स हैं। तो आपका सेपरेशन क्यों हुआ, तो शायद इन्हीं सारी बातों के बारे में आपके मैस्कुलिन बहुत ही डीप वे में एनालाइज कर रहे होंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ ये कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। तो इसी के साथ देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन एग्जैक्टली आपको लेकर किन फीलिंग्स में बने हुए हैं, मतलब कि ये फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर द मैजिशियन, द फूल एंड एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। तो 100% आपके मैस्कुलिन वो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ शायद फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन सा महसूस कर रहे हैं। और बीइंग इन द मैजिशियन एनर्जीज इट मीन्स दैट कि आपके पर्सन अपने सारे एनर्जीज को गैदर करके आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, जरूर इनके पास एक प्लान अभी रेडी होगा, एक ऐसा प्लान जहां पर ये आपकी तरफ कोई एक्शन भी ले सके और आपकी तरफ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट ले सके। आज का जो दिन है वो एक ड्रीमी एनर्जीज के लिए है, तो शायद ये ड्रीमी एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मैजिशियन एक मैजिक क्रिएट करता है, राइट। तो मैजिकल चीज़ें ड्रीमी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं, राइट। तो ये जब कुछ ड्रीम कर रहे हैं तो इट साउंड्स लाइक अ मैजिकल थिंग इट्स हैपनिंग अराउंड देम। तो इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैजिकल हैं। ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे होंगे जहाँ पर आप और ये साथ हैं और एक ड्रीमी वे में आपको फील करते हुए शायद ये बने हुए हैं। आज की इनकी एनर्जीज शो हो रही हैं जो कि एक प्लान बनता जा रहा है इनका। जब आप किसी पर्सन के बारे में किन्हीं ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने रहते हो तो वहाँ से आपका माइंड खुलना शुरू हो जाता है, आप पॉसिबिलिटीज तलाश करते हो। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली अपने आप को एक ड्रीमी एनर्जीज में बनाए रखकर कुछ पॉसिबिलिटीज भी सोच रहे हैं साथ ही साथ, यू नो लाइक एक जो इनका माइंड है वो आपके बारे में बहुत सारी एक इल्यूजन वगैरह एनर्जीज में बना हुआ है, जो इनका अनदर पार्ट ऑफ द माइंड है, जो कि सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस के बीच का जो मीडियम है वहाँ पर ये कुछ पॉसिबिलिटीज भी इमेजिन कर रहे हैं, ताकि जब ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाए, अपनी सारी एनर्जीज को गैदर कर लेंगे, तब ज़रूर
आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग में आने से इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई हेसिटेशन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ही अपनी उन इंस्पायर्ड एनर्जीज के साथ ही आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं गाइस। ओके, यही इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो ड्रीमी भी हैं, इमेजिनरी भी हैं, और एक रिस्क टेकिंग वाली भी फीलिंग्स हैं, और साथ ही साथ एक न्यू प्लानिंग या फिर पॉसिबिलिटीज को फिगर आउट करने की भी इनकी एनर्जीज हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आपकी फीलिंग्स इनको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कॉइन्स एंड द हायरोफेंट। इट मीन्स दैट आपने जो भी अपना एक ऑनेस्ट बिहेवियर इनकी तरफ शो किया है, आपने उस कन्वर्जेशन या उस मीडियम के थ्रू इन्हें सारी बातें बता दी होंगी, जहाँ पर आप इन्हें ये जाहिर कर रहे हो कि इनकी जो वर्थ है आपकी लाइफ में वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है। ये पर्सन आपके लिए एक ट्रॉफी है, एक अचीवमेंट है, एक ट्रेजर है, यू नो, जिससे आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। आप हमेशा से ही इस पर्सन के लिए एक डिवोशनल पर्सन बने रहे। आपने इनके साथ वो वफा निभाई है, आपने इन्हें कभी भी चीट नहीं किया, कभी भी आपने इनके साथ धोखा नहीं किया। अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर भी लिया था तो शायद आपने खुद को प्रूफ कर दिया है, आज ये साबित कर दिया है कि आज भी आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो और हमेशा आप इन्हीं का इंतज़ार करते रहोगे। तो इनके सामने अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग दी भी है तो वहाँ पर शायद आपने ऐसा शो किया होगा कि आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो और आप करते रहोगे। तो एक्शन एक ही है इनके पास, दे हैव टू कम, यानी कि इन्हें आना ही होगा और कोई आपने इनके सामने रास्ता छोड़ा ही नहीं। ना कहने का ऑप्शन शायद आपने इन्हें दिया ही नहीं होगा। हर हाल में आप इनसे हाँ सुनना चाहते हो और ऐसी ही सिचुएशन आपने इनके सामने प्रेजेंट की होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का इंतज़ार करते रहोगे, यू नो। तो यही फीलिंग्स हैं आपकी इनके तरफ, और जो आपने इनसे कहा है एग्जैक्टली आप फील भी वही कर रहे हो। आप इन्हीं के लिए शायद बने रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे, क्योंकि इस पर्सन से ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई और है नहीं। तो आपने अपना सारा लाइफ टाइम इस पर्सन के लिए डेडिकेट कर दिया है। मतलब एक ट्रेजर है ये पर्सन, और ट्रेजर को कोई खोना चाहेगा क्या? एक खजाने को कोई खोना चाहेगा क्या? नहीं ना। तो जस्ट यही आपने इनसे कहा होगा, आइदर इन द वर्ड्स, आपने लफ्ज़ों में इनसे कह दिया, और इवन आप फील भी इनके लिए यही करते हो। ऑलराइट, तो वेयर दिस होल सिचुएशन इज लीडिंग, क्या यहाँ पर एक पॉसिबल आउटकम बन सकेगा गाइस? जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ कॉइन्स, द जजमेंट एंड किंग ऑफ कॉइन्स। तो ये तीनों ही एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जीज हैं गाइस। 2 कार्ड्स यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से हैं, यानी कि 6 ऑफ कॉइन्स इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। ये एक जस्टिस का कार्ड है, एक रिवॉर्ड का कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा। एंड जजमेंट वाली एनर्जीज भी यही कहती हैं कि ये भी यूनिवर्स का कार्ड है कि आपको एक दूसरा मौका दिया जाएगा इस कनेक्शन पर। भले आपके पर्सन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इनको पुश करवाया जाएगा बाय द यूनिवर्स के ये आपकी तरफ एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें। क्योंकि पास्ट में अगर आप दोनों ही से मिस्टेक्स हुई थी या फिर आप दोनों किन्हीं लोगों की वजह से अलग हुए थे, तो वहाँ पर तो आप लोगों की कोई गलती ही नहीं थी। अगर चलो मिस्टेक्स हुई भी थी तो वो एक टेस्टिंग टाइम था आप लोगों का। आप लोगों को अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, एक लेसन्स के थ्रू या फिर एक कार्मिक सिचुएशन को हील करना था। तो इसीलिए शायद आप लोग एक सेपरेशन में चले गए थे। अब हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स का वो कार्मिक पैटर्न एंड हो गया होगा, तो अब आपके टूवर्ड्स एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जानी चाहिए, राइट? तो वही अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ प्रेजेंट करने वाला है। अगर आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं भी लेते हैं तो इनको पुश करवाया जाएगा गाइस, ताकि ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले सकें। वैसे तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर के, हर हाल में ये आपकी तरफ आगे बढ़ना ही चाहते हैं। लेकिन ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल या फिर डिलेज अगर ये पीछे भी रह जाते हैं तो यूनिवर्स इनको आगे की तरफ पुश करेगा, इन्हें रुकने नहीं देगा। और जो आप इनके तरफ एक कम्युनिकेशन बनाकर रख रहे हो या फिर आप जिस भी वे में इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आइदर विद द प्रेयर्स या फिर एक कनेक्टिविटी 5D लेवल वाली या 3D लेवल पर भी अगर आप इनसे डायरेक्ट वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, जेस्चर शो कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको रोकनी नहीं चाहिए। हर हाल में आप उन सारी चीज़ों के साथ कंटिन्यूएशन में बने रहिए,
ताकि आप अपने पर्सन को इवेंचुअली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको और यूनिवर्स की तरफ वो सारे सिग्नल्स भेजते रहो कि यू आर क्लेमिंग दिस पर्सन, कि यूनिवर्स से आप इस पर्सन को क्लेम कर रहे हो, आप अपनी वहाँ पर जिद शो कर रहे हो, शिद्दत दिखा रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहे हो। और जब आप क्लेम कर रहे हो तो यूनिवर्स ज़रूर आपकी तरफ आपकी वो डिज़ायर्ड विश फुलफिल करके देगा। तो आपके पर्सन एक किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। दिस इज़ द वेरी सीरियस कार्ड गाइस। किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि एक एफिशिएंसी, एक स्टेबिलिटी आप लोगों की कनेक्शन में आने वाली है। फाइनली आपके पर्सन के तरफ आप एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, इन पर निर्भर कर सकते हो, आप डिपेंड हो सकते हो कि ये आपके उन सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकें, आपकी हर विश को ये फुलफिल कर सकें। आपकी विश यही होगी ना कि आप और ये दोबारा से एक रीयूनियन में आए, तो अब आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। विद द किंग ऑफ कॉइन्स एनर्जीज, दीज आर द अल्टीमेट एनर्जीज गाइज, जहाँ पर आप इस पर्सन से एक सीरियस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अब नो मोर ड्रामा, यानी कि अब और ज़्यादा डिलेज नहीं होगा, और ज़्यादा यहाँ पर कोई भी एनर्जी अब स्टैग्नेशन में नहीं जाएगी। यहाँ पर हर हाल में एक मूवमेंट आना चाहिए और वो आएगा ज़रूर, क्योंकि आपके पर्सन को यूनिवर्स के तरफ से एक पुश मिलेगा, एक डायरेक्शन शो होगी। और क्योंकि आपके पर्सन की तरफ आप भी एक कंसिस्टेंट वे में जेस्चर्स वगैरह शो कर रहे हो और इवन एक कनेक्टिविटी भी आप बनाए रख रहे हो, तो आपके पर्सन कैसे छूट सकते हैं आपसे। और क्योंकि आपके पर्सन के लिए आप एक मैग्नेट बने हुए हो और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम तक खुद को एक्शन लेने से रोक नहीं पाएंगे गाइस। इन्हें फोरफ्रंट पर आना होगा। ये आइदर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर अपनी तरफ से एक ऐसा प्रॉमिस दे सकते हैं कि ज़रूर ये आगे चलकर इस कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे या फिर इस कनेक्शन को एक कंप्लीशन की तरफ ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में, तो आप अपने पर्सन की तरफ से एक कम्युनिकेशन या फिर इनका रिप्लाई या रेसिप्रोकेशन ज़रूर देख पाओगे गैस, बिकॉज यूनिवर्स इनको उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ाता जा रहा है। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की ड्रीमी एंड इमेजिनरी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये एक चैनल सॉन्ग के थ्रू हम लोग ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।